अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत का सबसे शातिर फ्रॉडस्टर या कॉन मैन कौन था, तो आप शायद विजय माल्या या फिर नीरव मोदी का नाम लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत जवाब होगा। नमस्कार दोस्तों, स्कैम्स एंड स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, असल में ऐसा हो भी सकता है या नहीं। जी दोस्तों, आज मैं आपसे हिंदुस्तान की सबसे शातिर चोर और क्रिमिनल की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिनके लिए गाड़ी, घर या गहने चुराना कोई बड़ी बात ही नहीं थी। बल्कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या चुराते थे, आप हैरान के हैरान ही रह जाएंगे। तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल स्कैम्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। आज जिन शख्स की कहानी मैं बताने वाला हूँ, इन्होंने ताजमहल 3 बार, लाल किला 2 बार, राष्ट्रपति भवन 1 बार और संसद भवन को उसके 545 सदस्यों के साथ विदेशियों को बेचा था। जी सही सुना आपने। तो कौन था ये चालाक अपराधी जो ये सब आसानी से कर पाया? तो चलिए अपने सीट बेल्ट को जल्दी से लगाइए और टाइम ट्रैवल करते हैं साल 1912। बिहार के सिवान जिले में बांगरा गांव में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के रूप में जन्मे नटवरलाल पेशे से वकील थे। वकील और चोर। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? इंटरेस्टिंग राइट। नटवरलाल इतने चालाक थे कि लोगों को ठगने के लिए 50 से अधिक उपनामों का मतलब 50 से ज़्यादा फेक नेम्स इस्तेमाल करते थे। ये इतने चालाक और चतुर थे कि टाटा, बिरला, मित्तल और अंबानी जैसे बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने अपना निशाना बनाया था। यही नहीं, और सुनिए, बड़े बड़े लोगों और सेलिब्रिटीज़ की सिग्नेचर फोर्ज या नकल करने में एक्सपर्ट तो थे ही, लेकिन ये सब करते करते बोर हुए। उन्होंने सोचा कि वो कुछ बड़ा कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें सीधे ऐतिहासिक लैंडमार्क्स पर रख दिए और सक्सेसफुली ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ बेच दिया। कुछ भी हो, चालाक तो बहुत थे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो इंटेलिजेंट थे या नहीं। अगर ये सब आदमी करेगा तो उसकी जेल तो गारंटी होती है। अगर हम नटवरलाल के जेल के लाइफ के बारे में बात करेंगे तो ये 100 से ज़्यादा क्रिमिनल एंड सिविल केसेस में 8 राज्यों में वांटेड थे और उनको 113 साल की जेल भी हुई थी। लेकिन ये 20 साल से भी कम समय के लिए जेल में रहे थे। इसी से पता चलता है कि हमारे सिस्टम कितनी स्ट्रॉन्ग थी। नटवरलाल को 9 बार अरेस्ट किया गया था, लेकिन नटवरलाल तो नटवरलाल है और बहुत ही फिल्मी तरीके से जेल से भाग गए। कैसे? एक बार उन्होंने जेल में पुलिस की वर्दी चुराई थी और आराम से जेल से बाहर आ गए। क्या फिल्मी विलन था यार वो। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि किसी के लाइफ में इतना फिल्मी मसाला रहा होगा। जब इनको आखिरी बार गिरफ्तार किया गया था वो 84 इयर्स के थे, लेकिन फिर भी जेल से भाग गए। कैसे? क्या ये मुमकिन है या फिर कुछ गड़बड़ है यहाँ? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लेकिन कहानी सुनिए। जब वो जेल में बीमार हुए थे तब उन्हें कानपुर जेल से एम्स अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट करना था। तब वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से गायब हुए और फिर कभी दिखे ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? 84 इयर्स के एक बुजुर्ग आदमी ये सब कैसे कर सकता है? उनके जीवन की तरह ही उनकी मृत्यु भी एक रहस्य थी। अगर उनके जीवन के बारे में बात करें तो नटवरलाल को कॉन मैन, द इंडियन कॉन मैन का टाइटल दिया गया था।
गाइस, कहा जाता है कि नटवरलाल अपने बचपन में पढ़ाई लिखाई में उनका उतना ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन खेल कूद में बहुत ही अच्छे थे। उनको ये ठगी के आइडियाज़ नॉवेल्स से मिलते थे। नटवरलाल ने भारत सरकार से ये भी दावा किया था कि अगर उनको मौका दिया जाए तो वो हिंदुस्तान को विदेशी कर्ज से मुक्त कर सकते थे। नटवरलाल ने कभी भी चोरी करने के लिए हथियारों की मदद नहीं ली। वो बोलने में और बात करने में इतने शातिर थे कि बस उनके बोलने से ही लोग उसके जाल में फंस सकते थे। नटवरलाल पुलिस और प्रशासन के सामने तो विलन थे, बल्कि उनके गांव के सामने तो वो हीरो से कम नहीं थे। गांव वालों का ये भी कहना था कि नटवरलाल एक अच्छे आदमी थे और उनकी मांग थी कि उनके नाम का एक स्मारक बनाना चाहिए। उनके मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो उनके लॉयर्स ने ये स्टेटमेंट दिया था और क्लेम किया कि वो जुलाई 25, 2009 को मरे थे, लेकिन उनके भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव के स्टेटमेंट के हिसाब से उनको 1996 में रांची में अंतिम संस्कार किया गया था। तो आप सबको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? इस चैनल पे मैं किसी भी प्रकार से क्राइम और क्रिमिनल्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन नटवरलाल की कहानी बॉलीवुड हॉलीवुड से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या आदमी था यार वो। नटवरलाल के जीवन पे आधारित बॉलीवुड में मूवीज़ भी आई थी। इनके लीड एक्टर्स इमरान हाशमी और मिस्टर नटवरलाल मूवी के लीड एक्टर मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो आपको इसी से पता चलता है कि नटवरलाल की लाइफ में कितना ड्रामा और एक्शन था। हमारे देश के युवा दूसरों की लाइफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे ही नटवरलाल के नोटोरियस लाइफ और नटवरलाल हिंदी मूवी से 21 साल का युवा इंद्रप्रस्था ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के फर्जी रूप में धोखेधड़ी से कंपनी के खाते से लगभग 19 लाख रुपए निकाले थे। क्या आपको ये फ़ोटोज़ देखकर ऐसा लगता है कि ये एक वकील जो इतने अच्छे पढ़े लिखे दिखते हैं ये सब कर सकते हैं? आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने को मिला? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मैं ऐसे ही नए नए अच्छे खासे स्कैम्स एंड स्टोरीज़ के वीडियोज़ लाता रहूँगा।